ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे अपना दिनचर्या कैसे सेट करें। जैसे सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त 4 से 7 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय सारी नेगेटिविटी दूर रहते हैं। जो नेगेटिव आत्माएं हैं वो भी सोए रहते हैं 4 बजे, और 7 बजे तक में पूजा पाठ पकड़ के रेडी हो जाना चाहिए। पूजा करते समय संकल्प अच्छे मन में आने चाहिए। जैसा संकल्प हमारा होगा वैसा ही हमारा बोल होगा, वैसा ही हमारा कर्म होना चाहिए। जिस प्रकार आप करेंगे ठीक उसी प्रकार आपको देख आपके बच्चे करेंगे। आप कितने एक्टिव हैं उतने एक्टिव बच्चे होंगे। तो बच्चे से पहले पेरेंट को ही अपने घर में अच्छे संकल्प बच्चों के साथ मिलकर पूजा के समय लेना चाहिए। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा अपना संस्कार है। बाहर की परिस्थिति का मेरे स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि शांति के सागर मेरे पिता हैं। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। जिस प्रकार परमात्मा का प्रकाश निकलते ही सारा अंधियारा दूर हो जाते हैं। सभी जीवधारी जीव के लिए एक नया जीवन प्रदान करता है, एक नया उमंग उत्साह प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार अपने आप को एक नया उमंग उत्साह के साथ प्रकाश स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं परमात्मा से हमेशा मिलन मनाते रहेंगे, उनके ज्ञान को धारण करते रहेंगे, पालन करते रहेंगे, तो खुद ब खुद ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी काम में एक्सपीरियंसफुल हैं, उसके बारे में सोचकर देखें कि ये काम हमको किस प्रकार प्राप्त हुआ है, ये एक्सपीरियंस हमको
किस प्रकार प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन एक विशेष लगन के साथ करने पर ही उसकी प्राप्ति हुई है। तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, अपने आप को बोलना है। और कोई भी काम करने से पहले उसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करें कि इसका असर इस समय मेरे स्थिति पर पॉजिटिव पड़ने वाला है या नेगेटिव पड़ने वाला है। पीछे आने वाली आत्माओं का इससे लाभ होगा कि नहीं। फ्यूचर में इसका क्या असर होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कार्य करते हैं। सारा कार्य मेरा सर्व के लिए कल्याणकारी होगा। और मैं, हम सभी ज्ञान स्वरूप, गुण मूर्त, सफलता मूर्त हो जाएंगे। लोग कोई भी कार्य करते समय चारों तरफ इधर उधर देखते हैं, लेकिन ऊपर नहीं देखते हैं। यदि ऊपर देख ले तो उनसे कोई काम, गलत काम होगा ही नहीं। प्रकृति में जितना भी तत्व हैं सभी साक्षी है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, वो उससे हमारा जीवन बना हुआ है। उसके बिना हम पल भर भी नहीं रह सकते। वो हमारा साक्षी है। उनको ध्यान में रखकर ही कोई काम करना चाहिए। उसके बाद अपने आप को कहना चाहिए, मैं नियत समय पर प्रतिदिन सूर्य के समान जगकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाली आत्मा हूँ। जिस प्रकार सूर्य बिना थकते हुए सारे संसार को रोशनी प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी बिना थकते हुए रोशनी प्रदान करने वाला, प्रकाश प्रदान करने वाला, परमात्म ज्ञान प्रदान करने वाला प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा मन पर, शरीर पर पूर्ण कंट्रोल है। मैं जब चाहे, जिस समय, जहाँ भी अपने मन को एक नियत समय के लिए फिक्स कर सकता हूँ। मैं लॉ मेकर आत्मा हूँ। लॉ मेकर वही आत्मा बन सकते हैं जिसके अपने सूक्ष्म संस्कारों पर कंट्रोल है। जिसको अपने सूक्ष्म संस्कारों पर कंट्रोल नहीं, वो लॉ मेकर नहीं बन सकते। चेक करना है
हमारा मन किसी विशेष चीज़ के प्रति आकर्षित तो नहीं होता। हम इस मन का ड्राइवर है। और मन मेरा गाड़ी है, तो फिर सारा काम सही होगा। मैं जो बोलने को कहूँगा वही मेरा मुख बोल सकता है। मेरे ऑर्डर प्रमाण मेरी सारी ज्ञानेंद्रियाँ काम कर सकती है। कभी ऐसा तो नहीं होता, कभी ऐसा तो नहीं बोलते, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकल गया। ऐसा बोलने का मतलब अलबेलापन होना। अलबेलापन बच्चों को शोभा देता है, सियाना को नहीं। सियाना जिस प्रकार अपने आप को लौ अपनाएंगे, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी आपको देख करेंगे। आपको कितने अपने सूक्ष्म संस्कार पर वश है, अधिकार है, उसको देखते ही लोग उसका अनुसरण करेंगे। कोई आत्मा कहते हैं मेरा तो बात ही नहीं मानते, मैं कहता हूँ कुछ और करते हैं कुछ। अपने आप को चेक करें, आपके अपने मन पर कंट्रोल है? यदि आपका मन ही आपके बस में नहीं है, तो आप दूसरे के मन को कैसा बस कर सकते हैं? लॉ मेकर वही बन सकता है जिसको अपने सूक्ष्म संस्कारों पर कंट्रोल हो। चूँकि सृष्टि परिवर्तन का आधार खुद परिवर्तन है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सभी अपने संस्कारों पर, सूक्ष्म संस्कारों पर ध्यान नहीं देकर दूसरे को कंट्रोल करना, दूसरे को वश करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण यही है। बच्चे को एक्टिव बनाने के लिए पेरेंट को एक्टिव होना पड़ता है, तभी बच्चे एक्टिव हो सकते हैं। अपने आप को एक और पावरफुल संकल्प से भरें। मैं हर एक दिन का दिनचर्या फिक्स करता हूँ। मैं हर एक दिन अपडेट रहता हूँ। आपके बच्चे भी अपडेट रहेंगे, आप भी अपडेट रहेंगे। जब अपडेट रहेंगे तो कोई काम छूटेगा ही नहीं। मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं शांति देने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा हूँ। दूसरों को सुख देना अर्थात सुख लेना, दूसरों को शांति देना अर्थात शांति लेना। अपने आप को चेक करें। जब किसी को किसी बात से आप खुश कर देते हैं, उस समय आपकी खुशी कितनी बढ़ती है। तो इससे पता चलता है
कि दूसरों को देने में ही हमारी खुशी है। दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को आदर करना मतलब अपना सम्मान पाना, आदर पाना। जब इस प्रकार के पावरफुल संकल्प प्रतिदिन अपने आप को देंगे, आपको देखकर आपके बच्चे भी देंगे, फिर आपके बच्चे पर कलयुगी संस्कार का कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ये पावरफुल संकल्प वही दे सकते हैं जो सतयुगी आत्मा होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।